क्यारी के अंदर एक छोटा सा भाई साहब ने सेटअप बना रखा है, बैठ के खाओ पियो। और ये अपना बेस्ट भोजनालय, यहाँ पे लग चुकी है अग्नि, प्रज्वलित हो चुकी है, गर्म पानी है खाने पीने के लिए, चाय चल रखी है और बेस्ट जी का भोजनालय है क्यारी में। A few moments later. ये भाई ये कुत्ता निकल के आया अंदर से। मैंने कहा भाई क्या आ गया मैंने कहा भाई हो गया आज टाइगर के दर्शन। बिल्कुल ऐसे ही लगा, एकदम से मैंने कैमरा उठाया था, मैंने कहा क्या है तो ये है भाई क्यारी का जंगल, इस तरीके का साफ किया होता है, पूरा गुप अंधेरा होता है। एक बार मैं लाइट बंद करता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। देखो अभी नज़ारे बदल जाएंगे, देख रहे हो। इस नदी के किनारे कभी भी आओ ना, हवा ऐसी चलती है, चाहे गर्मी में आओ चाहे कैसे भी। चलो आपको लेके चलता हूँ कि यहाँ पर एक छोटा सा रास्ते में मतलब बना रखा है लोगों ने खाने पीने का हिसाब किताब, क्यारी के अंदर ही। जो लोग हवा आओ यहाँ पर आप खुद से भी खाना वाना बनवा सकते हो उनसे, तो वो लोग बना के दे देते हैं आपको। तो कई बार टाइगर यहाँ पर देखा गया भाई, ये इन्हीं झाड़ियों में ना चलती। क्यारी के रोड में तो दोस्तों आ गया हूँ मैं क्यारी में। तो क्यारी के अंदर थोड़ा हिसाब किताब ऐसा है, यहाँ पर ये है होम स्टे, और मतलब होम स्टे नहीं है, मतलब ये हमारा भोजनालय टाइप का है बेस्ट जी का। एक बार दिखाता हूँ, ये देखो जी, बेस्ट भोजनालय के नाम से है क्यारी रोड पे। क्या हाल चाल बेस्ट जी? बढ़िया सर। बढ़िया चल रहा है आग तो, कैसे हैं? बढ़िया सर। बढ़िया। आग तो सही लगा रखी है तुमने। आज बोलता है थोड़ा आप लोगों की सेवा के लिए है अच्छा जी। तो अब ये कुछ खाने पीने के लिए क्या मतलब आप देते हो? अभी है कुछ हल्का खाने पीने के लिए तो सर जैसे गेस्ट रिक्वायरमेंट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, उसी बेस पे बनता है। अच्छा अच्छा। अदर में हैंड टू हैंड जो बनता है वो चाउमीन है, मैगी है, बन मक्खन है, ब्रेड आमलेट है, आमलेट है। हाँ हाँ हाँ। उसके अलावा जो हम लोगों के पास अवेलेबल होता है वो बनाते हैं, बाकी रिक्वायरमेंट के बेस पे। तो ये बोर्ड भी लगा रखा है आपने, एक बार मैं बोर्ड भी दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये देखो, और सामने देखो भाई पूरा अंधेरा है, गुप क्यारी का जंगल है चारों तरफ पूरा। ये देखो जी, ये इनका बोर्ड है, अगर आप देखो। मैंने कहा क्या हो गया, हलचल हो रही है, पन्नी हिल रही थी। तो जंगल है भाई पूरा सामने, और यहाँ पर देखो कुछ इनका हिसाब किताब है, नंबर भी सामने है। आप अपना ऑर्डर करके पहले से ही सब कुछ बुक कर सकते हो, ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों चीज़ें मिलती हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। बार बार ये नहीं हिल रहा है, मुझे लग रहा है कुछ दिख रहा है मेरे को पीछे। तो देख रहे हो भाई, चिकन वुकन सब बनता है, हांडी चिकन वगैरह। अगर बनवाना है कोई भी चीज़ है, फ्री ऑर्डर कर दो, या अगर कुछ लाना है आपको रॉ मटेरियल वो दे दो, ये बना के दे देते हैं। कुछ चार्ज लेते हैं, वो देखते हैं क्या क्या चार्ज लेते हैं, बताता हूँ। तो इस तरीके का हिसाब किताब है। सामने क्यारी का जंगल है, रात को बहुत हिसाब किताब डेंजरस चल रहा है आजकल। बहुत एक मैन ईटर टाइगर घूम रहा है इस तरफ ही, सामने ही, यहीं पे आसपास। तो रात को तो बहुत गंदा माहौल बन जाता है। बहुत मतलब जानते हैं इस चीज़ के बारे में, इस जगह के बारे में, और आजकल का क्या माहौल चल रहा है उसके बारे में। अब देखते हैं मुझे मन लेना वीडियो में। नहीं ले रहा यार, नहीं ले रहा तुमको। तू इधर हट जा, चप्पल देख, नंगे पैर मिट्टी लेगा घर के अंदर जाएगा। तो ये इनका परिवार यहीं रहता है सारे, और सर्व कर रहे हैं आने वाले लोगों को। और ये देखो जी, आहा मस्त होगा। ये देख, तो इन्होंने पूरा सेटअप बना रखा है, यहाँ पे बैठ के आप खा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। ये इस तरफ है, यहाँ पे अंदर भी कुछ स्पेस है जहाँ पे आप बैठ के खाना पीना खा सकते हो। ये देखो अंदर लेके चलता हूँ आपको, इस तरीके का यहाँ पर भी आप बैठ सकते हो अंदर शेड के नीचे। अगर खाना पीना है आप यहाँ पे आराम से कर सकते हो। और यहाँ पर इनका सेटअप है,
यहीं पे सारा चीज़ें बनती हैं और गैस पे, अच्छा चूल्हे पे भी बनती है, गैस पे भी बनती है? हाँ, चूल्हे पर अवेलेबल है, चूल्हा पे भी बन सकता है, चूल्हे पर भी मतलब सहूलियत के हिसाब से जिस तरीके से। सारी चीज़ें सुविधाएं अवेलेबल है। जी जी जी, तो इस तरीके का हिसाब किताब है। अंदर शॉप है और बाहर इस तरीके से, और इन्होंने जाली से भी कवर कर रखा है, जाल बना रखा है। ये देखो चूल्हा देसी स्टाइल में। ये क्या इसमें पानी गर्म कर रहे हो क्या? पानी वगैरह केतली में, तो फिर कुल्हड़ वगैरह सब अवेलेबल रहता है। अच्छा आ जाओ एक बार आप यहाँ पे भी, थोड़ा सा हमें समझाओ यहाँ का क्या माहौल रहता है, कैसे रहता है, किस तरीके का हिसाब किताब है क्यारी में। मतलब आप कितने टाइम से वैसे रह रहे हो? सर हमको तो यहाँ 40 साल से ऊपर हो गया रहते हुए। 40 साल? हाँ जी। अच्छा। उस दौर में तो रोड भी नहीं बनी थी, ना बिजली थी, ना पानी की व्यवस्था। हाँ, अब रिक्वायरमेंट मतलब जो आदमी विकास के पथ इस तरफ ही आ जाओ थोड़ा सा आज के पास ना, हाँ जी हाँ जी, थोड़ा सही रहेगा बहुत हमारे लिए। बिल्कुल। ठंड बहुत पड़ गई एकदम से ना, तो आज शाम को ठंडा हो। नदी के मुहाने की वजह से इधर को थोड़ा हवा का रुख ज्यादा है। हाँ यार, ये मैंने देखा है, यहाँ पर कभी भी आ जाओ हवा बहुत तेज चलती है, यहाँ पर ही हवा का ज्यादा है ना? हाँ, और रात को ज्यादा चलता है। हाँ, रात को ज्यादा रहता है। मतलब जैसी दिन निकलेगा उस दौरान ही हवा डल जाती है। वही है कि मतलब रात होते ही इधर को हवा दक्षिण दिशा की ओर चलेगी और दिन होते ही उस तरफ। दक्षिण से पूरा उत्तर की ओर। तो क्यारी में कैसा माहौल रहता है, क्या क्या चीजें रखते हैं? क्यारी में बस माहौल तो जो है आपके सामने जो अवेलेबल है वही चीज़ है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि प्राकृतिक घटना है, प्राकृतिक जो शुद्ध जलवायु है, शांत व्यवस्था है, उसके अलावा जो एक शांति जो आदमी चाहता है वो चीज़ शायद हमको मिलता है कहीं। और बाकी रिक्वायरमेंट बेस पर जो आदमी अपनी डिमांड करता है वो चीज़ को हम मुहैया कराते हैं, वो चीज़ है। चलो जी, ये बातें रही इनके पूरे भोजनालय की। बेस्ट भोजनालय, यहाँ पे नंबर मैंने दिखा दिया क्या क्या बनाते हैं। आप लोग खुद भी मतलब ला के सामान ला के खाना बना सकते हैं, या फिर आप उनको ला के दे दो और ये अपना बना ही ले लेते हैं। तो क्या क्या बना सकते हैं यहाँ पे? मतलब खाने में जैसे आपने पहाड़ी व्यंजनों में जैसे जो यहाँ की संस्कृति में चलता है वो तो हम अपने स्तर से रिक्वायर मतलब बेस पर जो ऑर्डर होता है उसके बेस पर बनाते हैं। उसके अलावा जो गेस्ट अपने हाथ से मतलब जो उनको महसूस जो उनको चाहिए होता है अपनी चॉइस के हिसाब से उसको सिलेक्शन करते हैं, उस बेस पर हम उनको वो चीज़ अवेलेबल करा देते हैं। ओके। अच्छा, जैसे कुछ लोग नॉनवेज के शौकीन होते हैं तो चिकन मटन वगैरह है, फिश वगैरह है, ये भी बना के दे देते हो। तो क्या मतलब कुछ बनाई का कुछ चार्ज लेते हो आप, क्या करते हो? या बनाई का चार्ज सर जिस हिसाब से मार्केटिंग उस हिसाब से जैसा आदमी डिमांड करता है उस हिसाब से मूल्य निर्धारित किया जाता है। हाँ जी, ठीक है, मतलब रीजनेबल ही होता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ऐसा कुछ है ना, कुछ ज़्यादा महंगा नहीं, कुछ भी अपना नॉर्मल रेट रखते हैं, जैसे रेट आदमी मान लो वैसे महसूस होता है वो चीज़ है। ओके। अच्छा, और एक चीज़ बताइए, अब ये तो चीज़ें तो चलती रहेंगी, कैसा माहौल चल रहा है आजकल? बाघ का क्या मूवमेंट है यहाँ पर या नहीं? मूवमेंट तो यहाँ पर बहुत है। हमको तो खैर एक्टिविटी के बारे में मालूम चल जाता है क्योंकि जीव जंतु या हिरन वगैरह एक्टिविटी दिखाते हैं उसमें। और अभी कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं कि आसपास लगभग घटनाएं 22 जनवरी है। हाँ जी, 22 जनवरी में आज आवाज़ मतलब लोगों को मुझसे हमने भी सुना कि टाइगर जो रोड पर से ले गया है। अच्छा। और इसके अलावा इससे पहले भी एक आदमी शतविकसित अवस्था में जंगल में पाया गया, लेकिन उसका शिनाख्त नहीं हो पाई थी किस क्षेत्र से था, कैसा था। तो कुछ तो गवर्नमेंट के लोग होते हैं जो इस चीज़ के सबूतों को छुपाने की कोशिश करते हैं, कोई जरूरी नहीं है। अब क्या घटना घटी है वो तो अब कल वो अखबारों में सुर्खियों में आएगा तो सबके सामने आएगा। ओके। तो यहाँ पे मतलब सेफ है वैसे बाघ वाघ के हिसाब से? सेफ तो क्या है, अपनी सोच के हिसाब से सेफ करना पड़ता है। बाकी जंगल है तो उसका भाई खुला राज है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमने तो इतना लोहा वगैरह ये कवर करके इसको कवर कर रखा है कि इसके अंदर सेफ है, सेफ रहे। सही बात है, ऊपर वाले के दया के वैसा इतना सेफ है। अब बाद में क्या हो जाए कोई नहीं जानता। तो आपने ये जाल वगैरह भी इसी वजह से लगा रखा है पॉइंट ऑफ व्यू से? तो ऐसा भी दौर देखा कि यहाँ पर हम भी मकान का थोड़ा काम चल रहा था, इतना बड़ा शेर का पंजे के निशान यहीं पर ही पड़े हुए देखे बहुत। अरे अब तो रात में वो आया होगा, कब आया क्या आया वो हो सकता है हमारे पास वो तो एक्टिविटी है नहीं, हम कैमरे में कैच कर अपने हिसाब से देख दो चला गया। और यहाँ पर जो घटना घटी है कि हमारे सामने से टाइगर कितनी बार निकलता है, बढ़ता है आगे को। हाँ, ये तो पूरा क्यारी का जंगल ही है सामने, देखो पूरा दक्षिण की ओर जो है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर पानी का स्रोत है। अच्छा। हाँ, तो क्या है कि जब उनको प्यास लगती है तो वो लोग दक्षिण की तरफ पानी की तरफ जाते ही जाते हैं। हाँ, उसके बाद उन्होंने प्यास बुझाई उसकी। अब इधर क्या खेती भी है, खेती की वजह से क्या है कि हिरन वगैरह ये जंतु जो घास फूस खाने वाले वो इसमें घुसते हैं खाने के लिए, उनके पीछे पीछे वो भी चल देता है। तो ये रेशियो बन जाता है उनका आपस में, क्रमांक बन जाता है। परसों बीच में 2 बंदे आ रहे थे, बोले लेपर्ड हमारे सामने कुत्ते की तरफ खड़ा था और हमको पता ही नहीं, जब हमने पूंछ दिखा रही तो लेपर्ड है, वो रास्ता क्रॉस करके निकल गया। कहाँ?
ये नीचे गांव की तरफ नीचे टाउन है ना। हाँ 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 हाँ, यहाँ अच्छा जी। आप बताइए। अब तो यहाँ ये इतनी बड़ी घटना घट गई, वो करा मैंने जब पूछ देखा तो मुझे एहसास हुआ कि ये लेपर्ड था। लेपर्ड था। तो ये मतलब एकदम से जंगल के साथ ही तो है ये पूरा, बिल्कुल हाँ, पूरे चारों तरफ जंगल है घना पूरा, एक ऑर्बिट का ये तो रहता है। कोई घटना आपको पता हो या कभी कुछ ऐसी चीज घटना हो? घटती रहती है हमारे सामने। तो कितनी बार यहाँ से हाथी निकले, कितनी बार टाइगर लेपर्ड वगैरह निकलते रहते हैं, ऐसा नहीं है। पिछली बार तो यहीं पर ही बता रहे थे कि पौन घंटे तक उन्होंने रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर दिया था, लेकिन किसी हिम्मत नहीं थी हटा दे उस टाइगर को रास्ते से। बैठा हुआ था। बैठा था जो, उसके बाद अब उसकी इच्छा हुई अपने आप से चला गया। मतलब यही रोडों पे जो ये रोड चल रहे हैं, इसी रोड पे मेन रोड बैठा का था टाइगर बीचों बीच है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं यहाँ पर होती रहती हैं। और ये मतलब एक तरीके से आपको बिल्कुल नेचर के पास लेके आ जाता है। क्यारी गांव तो ऐसा लगता है मतलब ये गांव ही एक प्रकार से जैसे समुद्र के बीच में टापू होता है, उसी प्रकार से जंगल के बीच का टापू है। हाँ इसके जिस क्षेत्र से भी, चाहे वो पूरब में चले जाओ, चाहे पश्चिम में चले जाओ, उत्तर में चले जाओ, 2.5-3 किलोमीटर की दूरी के बाद ही दूसरा गाँव मिलेगा, नहीं तो जंगल ही जंगल है, चारों तरफ जंगल ही। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो फैक्ट है। ये चीजों से बच करके ये बिल्कुल सबसे सही बात है ये कि शहरों की जो आज की डेट में दिल्ली का तो एक ही है, आप लोगों को पता ही है यार किस तरीके से चल रहा है। तो आप लोग अगर यहाँ पे आते हो तो क्यारी गांव में काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं रहने के लिए। आपको होम स्टे भी मिल जाएंगे, आपको रिजॉर्ट्स भी मिल जाएंगे। तो अब आइए, रहिए और नेचर के पास रह के एक्सपीरियंस कीजिए। जैसे मैंने बताया, डेंजर तो है ही है, तो एक थ्रिल भी है अपने आप में। और सारा चारों तरफ जंगल है और एटमॉस्फेयर इतना, देखो हवा इतनी प्यारी चल रही है ना, और अग्नि प्रज्वलित है पूरी तरीके से, देखो मस्त तरीके से। तो कभी भी अगर आपको आना है, आप जंगल में आ रहे हो, क्यारी का ऑप्शन मतलब कॉर्बेट आ रहे हो, तो अगर आप क्यारी के ऑप्शन को एक बार ज़रूर एक्सप्लोर करो और यहाँ पे आओ, बिस जी के पास आओ। यहाँ पे उनका भोजनालय है, मतलब देसी तरीके से, पहाड़ी तरीके से यहाँ पर उनको व्यंजन पर मतलब बना के देते हैं। तो अगर आप कभी आना चाहो तो इनके पास ज़रूर आना। अगर रहने के पर्पज़ से भी नहीं आ रहे तो एक बार ज़रूर विजिट करना, आना, खाना और देखना टेस्ट कैसा है। मैंने दिन में शाम को आया था मैं यहाँ पर, मैंने मैगी वगैरह खाई थी, बहुत टेस्टी था यार। ये बच्चे बार बार ये भाग रहे हैं कुत्ते के, ऐसा लग रहा है पता नहीं लेपर्ड तो नहीं। डर तो रहता ही है यार यहाँ क्यारी के अंदर। वैसे क्या है, ये कुत्तों की वजह से लेपर्ड हाँ, कुत्तों को पकड़ने वाले इलाकों में ज्यादा आता है। ये वैसे रहता है। हाँ। क्योंकि वो अधिकांश जो मैन टाइगर है वो तो डीप फॉरेस्ट में रहना पसंद करता है। हाँ, लेकिन ये जो है जहाँ पर मानवीय अधिवास होते हैं उन क्षेत्रों में ज्यादा चलते हैं। क्योंकि ये जैसे जो लेपर्ड होता है ना, वो टाइगर से थोड़ा दूरी बना के ही रहता है। तो वो है डीप जंगल में ना रह के, कई बार क्या होता है वो जहाँ पे लोग रहते हैं, आवासी है बोलते हैं ना, आवासी है, तो वो वहाँ पर आ जाते हैं और इन डॉग्स को वो पकड़ने ज़रूर आता है। तो कई बार क्या होता है इनके चक्कर में वो आ जाता है। यहाँ पर आपको यकीन नहीं आएगा कि कम से कम हर परिवार के पास ये कुत्ता था। आज की डेट में जो खास तौर पर संरक्षित, ये देखो, ये कह रहे हैं कि भैया कि यहाँ पर हर परिवार में एक कुत्ता हुआ करता था। अब ये कुछ एक बचे हुए हैं, थोड़े बहुत ही। तो ये हिसाब किताब है यहाँ पर क्यारी के अंदर। ये भी जब भी मतलब ये भी अभी कभी बाहर निकल जाएंगे तो इनका भी बस उठा। हाँ, डर तो रहता ही है पूरा, ये तो है। जो तो इनकी एक्टिविटी पर नजर रखता है ना खास तौर पर, तो मालूम है। बिल्कुल। और ये मस्त तरीके से आग जली हुई है और यहाँ पर आप बैठो, थोड़ी देर टाइम स्पेंड करो, खाओ पियो, एंजॉय करो। और नए नए किस्से अगर कुछ होते रहते हैं तो बिस जी के साथ संस्कृति से संबंधित। अब पिछली बार की घटना है, हमारे गांव के बंदे थे, अब वो पशुओं के लिए घास लेने के लिए गए और प्रॉपर 20 साल से जा रहे थे। इन जैसी घटना उनके साथ घटी कि पीछे से भागने पर अटक गया और बॉडी 3 दिन बाद मिली, पूरी तरह सब खा गया। वो तो नहीं जो पिछले साल हुए थे, जो जंगल में गए थे, क्यारी में थे, हमारे पड़ोसी तो थे इधर ही, बेलवाल जी। अच्छा, वही। अच्छा, आपके पड़ोसी थे वो? यही इंटर कॉलेज के बाद में। हाँ, पड़ोसी हमारे कॉलोनी। हाँ हाँ, वो भी बहुत दुखद हुई थी वहाँ पर, वो घटना घटी थी। बहुत साहसी व्यक्ति थे वो, लेकिन उनका साहसी उनको धोखा दे दिया। राइट। एक अभी कुछ टाइम पहले सावलदे में भी हुई थी ना? सावलदे में, वो तो मेरे ख्याल से फॉरेस्ट के ही थे वो। क्षेत्रों में है ये, कोई पता नहीं कितनी दूरी पर। यह है कि इनका काफ़ी वो है, जब आदमखोर बाघ हो जाता है तो ढूंढ के आदमी को, मतलब किसी इंसानों को ढूंढता हो, ऐसा बोला जाता है और घटनाएं घटती हैं। अच्छा, आपने कभी ऐसे जंगल वाला एक्सपीरियंस किया, कभी देखा, या फिर आपको यहीं आसपास ही दिख गया? नहीं, हमने तो पहले, आज तो खैर घरों पे दिख रहा है, पहले तो हम जंगलों में भैंस गायों के साथ अपने पशु चारण के लिए जाते थे। वो प्रॉपर हमको गाय भैंस कुत्ते की तरह घूमते हुए दिखता था आगे पीछे। बाघ, शेर, कभी जितने जीव जंतु जिस टाइप से हिंसक जानवर होते सब। लेकिन साहस एक ऐसी चीज़ है, हमने तो एक बार, आपको यकीन नहीं आएगा, गाय पे लिपट गया था पूरी तरीके से वो। तो हमने उसको शोर शराबा करके पत्थर मार के वैसे छुड़ाया, लेकिन वो बहुत
मुश्किल से छूटा था, बोला पूरा गोल हो जाता, चिपक जाता बोल के। अरे वो तो अपना शिकार को छोड़ना बहुत मुश्किल से है ना और उसका लेकिन हिम्मत ये है कि उस दौर में हो, लेकिन वो हिम्मत अब नहीं। अब नहीं है। पुराने वाले जो लोग थे उनके अंदर बहुत हिम्मत होती थी वैसे। और उस दौर में फिर वो चीज़ अब धीरे धीरे सिमटती चली गई। बिल्कुल। और लोगों में भय भी बनता गया। आज के डेट में कौन हिम्मत वाला होगा जो बिहार जंगल में अकेले चले जाएगा। हिम्मत तो बहुत थी पहले वाले लोगों में ना। और हम लोग कैसे थे कि कभी भैंस गाय माना बिछड़ जाते थे तो रात में बड़ी बड़ी घाटियों के ऊपर चढ़ करके चले जाते थे। बताओ। दौर हुआ, वो दौर खत्म हो गया। फिर भी लोग अपने ज़रूरतों के हिसाब से उतने तक ही सीमित रह गए। ये तो था। ये क्या था, वनों में जो है साफ सफाई का मतलब झाड़ झंगाड़ में आग वाग लग पूरे कवर हो जाता था, साफ सफाई रहती थी। आज की डेट में संरक्षित करने की वजह से झाड़ झंगाड़ ज़्यादा हो गए। उसकी वजह से तो एक और आदमी का चलना फिरना भी बंद हो गया। तो उस वजह से जंगलों में अब और खतरनाक मामला हो गया कि हर क्षेत्र में बाघ की घटनाएं, भालू की घटनाएं और जंगली जीव जंतुओं की घटनाएं ज़्यादा मिल रही हैं। और एक प्रकार से देखा जाए तो जंगलों के संरक्षण हेतु ये सही कदम है, लेकिन मनुष्य जो वहाँ पर रह रहा है उन मनुष्यों के लिए दुखद घटनाएं हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है। इसी डर से की वजह से आदमी को है सीमित क्षेत्र तक ही रह गया है। और दूसरी चीज क्या है कि कई लोग ऐसे हैं जिनको लकड़ी लेने जाना ही पड़ता है, घास लेने जाना ही पड़ता है। घास ये तो आधारभूत जरूरतें हैं इंसान की। वो तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में जब रह रहे हैं तो जरूरत पड़ती है तो आदमी जाता ही है, ऐसा नहीं है। और वो आज से नहीं चल रहा, वो तो कई पीढ़ियों से चला ही आ रहा है, वो यही हो रहा है। बट ये कि अब ज़्यादा हिंसा ही हो गए हैं जानवर भी। और वो जब इंसान ही अपनी मतलब एक प्रकार का आलसी स्वभाव का हो गया तो जीव जंतु ही है। वो भी यह है कि आसान शिकार की तलाश में रह रहा है। कोई भी पहले हिरनों का नहीं तो देखा जाए तो वैसे कुछ गणनाएं कहती हैं कि बाघों की तुलना में 10% अधिक हिरन वगैरह है। हाँ, ज़्यादा ही 10% अधिक है। तो उनको उनका मतलब जो उनका पोषण वगैरह उससे तो उनको मिल सकता है, लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे कि मानवीय संघर्षों के बीच में ज़्यादा आगे आड़े आ रहे हैं। और यह हो सकता है कि इंसान की कहीं ना कहीं कमियां रही हैं, या हो सकता है जलवायु परिवर्तन या जीव जंतुओं के आक्रामक रूप से सब कुछ रूप ले रहा हो। बिल्कुल। और आप यहाँ पे कब तक रहते हो, कितने बजे तक रहते हो? तो यह है कि 8, साढ़े 8, 9 बजे तक सर्दी में बंद कर देते हैं और गर्मियों में जो है 10 भी बज जाते हैं। लेकिन यह है कि गेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि गेस्ट कितने बजे तक बैठे हैं। कितने बजे तक? उससे पहले हमारा 8 बजे तक बंद होना ही होना है। वो चीज़ है। सही लग रहा है, तो बहुत मस्त। आग तो इस टाइम कुल्हड़ चाय का भी प्रावधान भविष्य में रखेंगे। अभी चल रहा है, नहीं प्रोग्रेस चल रही है। वो डिमांड क्या था तो हुआ इनका काम। अच्छा। हाँ, नहीं सही है। वो तंदूरी चाय की बात कर रहे हो तुम? हाँ, तंदूरी चाय। कुल्हड़ तो दे रहे हो, कुल्हड़ चाय तो तुम दे ही रहे हो। तंदूरी चाय एक्टिविटी और प्लस प्राकृतिक दशाओं के आधार पर देखने को। मतलब आप ये जानना चाह रहे हो कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ का अभी तक? तो मैं कॉर्बेट बहुत सालों से आ रहा हूँ और काफ़ी मैंने एक्सप्लोर किया है कॉर्बेट को, जंगल को, इधर उधर देखा होगा। बट क्यारी की बात अगर मैं पर्सनली क्यारी की बात कर रहा हूँ, क्यारी मुझे बहुत पसंद आया। इस यहाँ की जगह, यहाँ का नेचर आज भी वही चीज़ है। चारों तरफ से ऐसा लगता है कि आप जंगल के बीच में बैठे हुए हो, है ना। तो वो बड़ा प्यारा लगता है। यहाँ की हवा, पानी, गर्मियों में भी ठंडक रहती है। ये तो मैं मानूंगा चीज़ों को ना। तो यार आओ, आप लोग भी यहाँ पर इस तरफ आओ और ऐसे किस्से कहानियाँ चलती रहती हैं। आग अपना बैठ के बॉन फायर के मज़े लेते रहते हैं और बातें चलती रहती हैं। घंटों घंटों बैठ के बातें कर लेते हैं। खाना वाना भी बनाते हैं। तो आज तो मैंने रिजॉर्ट में बोल दिया उनको खाने के लिए, वरना मैं ज़रूर यहाँ पे डिनर भी करता। बट ये है कि बिजी डिनर वगैरह का हिसाब किताब पूरा बनाएंगे, है ना। तो आओ, मिलो। नंबर मैं शेयर कर दूंगा। नंबर मैंने बोर्ड पे दिखाई दिया है, उस पर कॉल करो। डायरेक्ट अपना जो भी आपने खाना बनवाना है बुक करो। अगर आप आते हो तो बढ़िया है, नहीं तो आप कॉल कर दो। इनको जैसा करना है ये सब ला के अपना आप बना देंगे। तो इस तरीके का हिसाब किताब पूरा पहाड़ी स्टाइल चलता है, चाहे नॉन वेज चाहे वेज, सब कुछ मिलता है। ठीक है जी। तो इस वीडियो में इतना ही। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगा तो आप गिव अ थम्स अप, लाइक करो, शेयर करो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और इसी तरीके से प्यार बनाते रहो। चलो मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।